स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की क्विज अभ्यास विषय गणित की, जो कि सप्ताह 30 को 29 जनवरी 2022 को डाली गई है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। और स्टूडेंट, इससे पहले हमने अन्य क्लासों की दूसरी क्विज भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं और आपको आवश्यकता है तो अवश्य देख लें। यहाँ एक रेखाखंड दिया हुआ है BC और उसकी माप भी लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर। प्रश्न देखते हैं। समूहलित त्रिभुज ABC का निर्माण AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर के साथ कर रहा है। ऐसा करने के लिए वह 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड BC को खींचता है और फिर केंद्र के रूप में B और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लेकर एक चाप काटता है। इसका अगला चरण क्या होना चाहिए? तो देखिए, उसने B से चाप काटा है 8 सेंटीमीटर, यानी कि B से A की दूरी 8 सेंटीमीटर है और A से C की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो अगला चरण होगा A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप खींचना। तो केंद्र के रूप में C के साथ पिछले चाप को काटते हुए 7 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप खींचना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में फिर से एक रेखाखंड है जो कि BH बराबर 9.2 सेंटीमीटर का है। प्रश्न देखते हैं। BH बराबर 9.2 सेंटीमीटर, HQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BQ बराबर 7.3 सेंटीमीटर के साथ त्रिभुज BHQ के निर्माण का पहला चरण इस प्रकार है। चरण 1:9.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड चरण 1 में दिया हुआ है 9.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BH खींचिए। हाँ या नहीं में बताइए कि चरण 2 केंद्र के रूप में B और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए होना चाहिए या नहीं। तो इसमें दिया हुआ है कि केंद्र के रूप में B को मानना है और B से खींचना है 5.5 का, जबकि B से Q 7.3 का चाप होना चाहिए। तो ये चरण गलत है, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ राइट करेंगे। अगला प्रश्न फिर से दिया हुआ है एक चित्र, जिसमें EFZ एक कोण दिया हुआ है 105 का और E से F है 12 सेंटीमीटर और F से G है 10 सेंटीमीटर। देखते हैं प्रश्न। G1 EF बराबर 12 सेंटीमीटर, FG बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण EFG बराबर 105 के साथ में एक त्रिभुज EFG का निर्माण कर रहा है। उसने पहले 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड EF खींचा, फिर F पर EF के साथ 105 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण FZ खींची। फिर केंद्र के रूप में F और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक चाप काटा, जो किरण FZ को G पर काटता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनमें से कौन सा उसका अगला चरण होना चाहिए? तो यहाँ पर G और E को जोड़ेंगे ये चरण उसका अगला होगा, G से E को जोड़ने का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपना सही उत्तर है। यहाँ पर अपन निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, फिर से एक रेखा चित्र है जिसमें ABC बना हुआ है एक कोण 60 डिग्री का और AB बराबर 9.5 और BC बराबर 8। प्रवीण BA बराबर 9.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री के साथ त्रिभुज ABC बनाने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करता है। चरण 1 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BA खींचिए। चरण 2 B पर BA के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण BZ खींचिए। रचना करने का अगला चरण केंद्र के रूप में B के साथ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए, जो किरण BZ को C पर काटे। इनमें से कौन उपरोक्त चरण के लिए सही तर्क देता है? बिंदु C को निश्चित करने के लिए, क्योंकि BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर से एक रेखा चित्र है RTD, जिसमें RT बराबर 3 सेंटीमीटर है और कोण इसमें समकोण का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का है।
तो देखते हैं प्रश्न। ऋषभ आर टी बराबर 3 सेंटीमीटर, एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर, एस से टी, एस बिंदु इसमें दिया नहीं है, और आर टी एस इसमें ये डी गलत चिन्ह दे रखा है, आर टी एस बराबर 90 डिग्री के साथ त्रिभुज आर एस टी का निर्माण कर रहा है। वह सबसे पहले रेखाखंड आर टी 3 सेंटीमीटर खींचता है। फिर वह दावा करता है कि उसने आर टी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण टी डी खींचना चाहिए। उसका दावा सही क्यों है? क्योंकि बिंदु एस किरण टी डी पर कहीं होगा या होना चाहिए, इसलिए उसका दावा सही है। फिर से एक कोण चित्र दिया हुआ है, बी एल डी या एस और डी बिंदु पर 16 सेंटीमीटर का चाप काटा है और एल बी बराबर 20 सेंटीमीटर है। कोण है 120 डिग्री का। एल बी बराबर 20 सेंटीमीटर, एल डी बराबर 16 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण बी एल डी बराबर 120 के साथ त्रिभुज एल डी बी को बनाने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। चरण 1, 20 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड एल बी खींचिए। चरण 2, केंद्र के रूप में एल का उपयोग करते हुए एल बी के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण एल एस खींचिए। चरण 3, केंद्र के रूप में एल का उपयोग करते हुए 16 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए किरण खींचिए जो कि एल एस को बिंदु डी पर काटती है। क्या चरण 3 सही है और क्यों? तो चरण 3 सही है, क्यों? हाँ, क्योंकि यह बिंदु डी को निश्चित करता है कि दिया गया है एल डी बराबर 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है जिसमें एक रेखाखंड है और एक चाप दिया हुआ है। एच टी बराबर 9 सेंटीमीटर नाप दी हुई है। आनंद एस टी बराबर 9 सेंटीमीटर, एच पी बराबर 6 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 7.5 सेंटीमीटर के साथ त्रिभुज एच टी पी को बनाता है। उसने सबसे पहले 9 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को खींचा, फिर एच को केंद्र में लेते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप को खींचा। उपरोक्त चरण के पीछे क्या कारण है? क्योंकि बिंदु पी चाप पर कहीं होना चाहिए, इसलिए उसने चाप खींचा है। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ सही कर देंगे। अगला प्रश्न है फिर से एक रेखा चित्र है जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और एक चाप काटा हुआ है। एक छात्र ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर के साथ एक त्रिभुज ए बी सी को बनाना चाहता है। वह 7 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड बी सी खींचता है, फिर बी को केंद्र के रूप में लेते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचता है। फिर वह दावा करता है कि केंद्र के रूप में सी के साथ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचने की जरूरत है जो पिछले चाप को काटता है। उसका दावा सही क्यों है? क्योंकि बिंदु ए को निश्चित करने के लिए क्योंकि ये दोनों चाप पर स्थित होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। त्रिभुज की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भुजा की लंबाई का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हम 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई का उपयोग करके त्रिभुज की रचना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं कर सकते। दिया गया है एक त्रिभुज ए के एस जिसमें ए के बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बराबर 45, एस बराबर 15 डिग्री है। हम खाली जगह का प्रयोग करके ए के एस की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ कोणों के योग गुणधर्म की प्रयोग करके त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर है। रवि का दावा है कि आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर और आर बराबर 30 डिग्री के साथ एक त्रिभुज आर एस टी बना सकता है। उसने पहले एक रेखा आर एस खींची, फिर 30 डिग्री के माप से आर की रचना की। उसका दावा गलत है, क्यों? क्योंकि बिंदु टी को विशिष्ट रूप से स्थित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही कर देंगे। इस तरह से आपका ये क्विज अभ्यास गणित विषय का कंप्लीट होता है। आगे के क्विज अभ्यास देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।